पे चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि हम कैसे क्लेम करेंगे अपने आंसर को। अगर सर एनटीए ने कोई आंसर गलत दे दिया है तो हम कैसे उसको क्लेम करेंगे। तो हमने इससे पहले वाले में आपको बताया कि आपको आंसर की कैसे देखनी है कि आपने क्या सही किया है और क्या आंसर सही है एनटीए ने दिया है। इन दोनों को आप कैसे पहले मिलाएंगे, ठीक है ना। आपने मिला लिया, अब आपका खूब गलत हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं नहीं एनटीए वाला गलत दिया है, मैं कैसे गलत हो सकता हूं। पूरी ध्यान से पहले बात सुन लो, फिर कमेंट मैं देखूंगा, एक एक चीज समझूंगा, ठीक है ना। पहले तुम समझो बात को, समझते हो नहीं, अब तुम्हारा फायदा और लोग उठा रहे हैं इस चीज का, ठीक है। और तुम गलती करोगे यार, फायदा कोई उठाए ना उठाए तुम्हारे लिए गलत होगा, इस चीज को समझो। मैं ये समझा रहा हूं, लगातार बोले जा रहा हूं, बता रहा हूं, हर एक वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि परेशान मत होना। हम लोग हैं, हम लोग वीडियोस आपको जितने टॉपिक्स लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, अगर 20 वीडियो भी बनाना पड़े तो बनाएंगे, लेकिन आपको काउंसलिंग में पीछे नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ के कॉलेज तक जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठीक है। पहले आप पूरा प्रोसेस को समझ लीजिए। आपको क्या करना है बाबू, सबसे पहले थोड़ा नोटिस मैं दिखा देता हूं, ठीक है ना। नोटिस दिखा देता हूं, ठीक है। नोटिस अगर आप देखेंगे, कहां गया नोटिस, नोटिस में दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए, तो ये आपके सामने नोटिस है। नोटिस में ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि आपकी आंसर की अपलोड कर दी गई है, रात में अपलोड किया भैया, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि आंसर की चैलेंज करने का टाइम है 8 से 10 तारीख तक है। 10 तारीख को रात 10-12 बजे तक, मान लीजिए 11:50। 8 तो ऑलरेडी बीत चुका है, क्योंकि रात में भैया ने दिया तो रात में कहां से क्लेम होगा, एक दिन तो इन्होंने गवा दिया। एनटीए हमेशा से अपना चालूबाजी कर रहा है। अब 9 और 10 2 तारीख बचे, अभी 2 तारीख सफिशियंट है, आपको परेशान नहीं होना है। और मैंने आपको बोला था कि अगर आप आंसर की क्लेम करेंगे, ध्यान से सुनिए, तो आपको एक एक क्वेश्चन पे पैसा देना होगा। ये बहुत बड़ा एक एनटीए का स्कैम भी है, या समझिए कि एक बहुत बड़ी गलत चीज भी है। क्योंकि देखिए, पेमेंट करना गलत नहीं है, बच्चा पेमेंट कर देगा, लेकिन अगर आप 200 रुपया एक क्वेश्चन को क्लेम करते हैं तो 200 रुपया को आपको देना पड़ेगा। और अगर वो आपका सही पाया जाता है आंसर या गलत पाया जाता है, आपको वो पैसा वापस नहीं होना। एनटीए को पैसा लेना गलत नहीं है। 200 रुपया चलो ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए पूरी मशीनरी को सेटअप किया जा रहा है, तुमने क्लेम किया तो फिर से रीचेक हो रहा है, तो ठीक है, पूरा लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चे का क्लेम सही हो जाए तो उसका पैसा वापस कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये पूरी तरीके से गलत और इथिकल नहीं है ये, लेकिन कई सालों से एनटीए यही चलाते आ रहा है। कोई भी एग्जाम हो, नीट हो आपका, या पहले बीएचयू का हुआ हो जो एनटीए ने कराया हो, कुछ भी एग्जाम हो, तो इस तरीके से एनटीए किए जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो आप सोच समझ के क्लेम करिएगा, क्योंकि आपका 200 रुपया एक क्वेश्चन का नहीं आएगा। 200 कम लगता होगा, लेकिन जब आपके 5-6 सब्जेक्ट्स में अगर एक एक 2-2 क्वेश्चन भी करेंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। फॉर्म से ज्यादा आप क्लेम करने में लगा लेंगे। तो आप इसमें एक समझदारी लगाइएगा, सावधानी से सुनिए, थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा। आपका हर बच्चे का एक स्टडी ग्रुप होता है, सर्कल ग्रुप होता है, उसमें 8-10 बच्चे आपस में डिस्कशन कर लीजिए। अगर किसी कॉमन क्वेश्चन आपको लग रहा है क्लेम करने का, क्योंकि हम भी अभी बताएंगे आपको क्लेम करना चाहिए कि नहीं, वो क्वेश्चंस आप हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आपको अभी हम पेपर आपको ये नंबर पे आप अपना पेपर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख के कि हमने ये सब्जेक्ट का, देखिए हमारे पास पेपर है, तो हम भी एनालिसिस पेपर की अभी कर ही रहे हैं, हमारे पास पेपर लगातार आ रहे हैं बच्चों का, और एक मेथड भी हमने बनाया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए, अगर आप 10 बच्चों का ग्रुप है तो 2 बच्चा कोई 2 क्वेश्चन कर लेना, 1 क्वेश्चन कर लेना, 1 क्वेश्चन कर लेना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बोला ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन सिर्फ गलत चिल्लाने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। दोनों चीज हमको समझना है कि गलत है तो इसको गलत बोलना भी है और इसको प्रैक्टिकली सोचना भी है, दोनों चीज समझना है। तो जब आंसर क्लेम करेंगे तो आप दोस्त यारों से बात कर लीजिए, कोई 2 क्वेश्चन वो कर दे, कोई 2 क्वेश्चन वो कर दे, तो किसी एक आदमी पे ज्यादा पैसे का बर्डन भी नहीं होगा। और अगर देखिए सही होता है तो वैसे भी सबको मिलता है उसका, तो आप इस चीज से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा अपने दोस्तों में राय मशवरा करके, नहीं तो आपका पैसा वापस नहीं होगा, सही होगा तो भी, गलत होगा तो भी। 2000 रुपया कम नहीं होता मुझे लगता है बच्चों, क्योंकि हम लोग 2500 में कोर्स बेचते हैं। 2023 की प्रिपरेशन की अभी वरदान बैच चला रहे हैं, बच्चे हमें फोन करके कहते हैं कि सर 2500 भी हम नहीं अफोर्ड कर पाते। वो सही बात भी है, इसीलिए हम लोग फ्री में भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और इस साल भी पढ़ाएंगे, लास्ट ईयर ताबड़तोड़ पढ़ाया है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, आपको 200 रुपया देना होगा बच्चों, और लास्ट डेट 10 तारीख तक आपको कर देना होगा, जो भी होगा, ठीक है ना। बाकी आपको कुछ है तो आप मेल करके इस पे बना सकते हैं। अब प्रोसेस समझिए, आपको लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करने के बाद क्या करना है बाबू, आपको व्यू, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, एनटीए की वेबसाइट पे साइन इन करके लॉगिन कर लेंगे तो ऐसे आपको दिखने लगेगा। नीचे आएंगे, सबसे क्लिक व्यू चैलेंज आंसर की पे जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा आंसर की चैलेंज करने का प्रोसेस पूरा, ठीक है ना। अब इसमें नीचे आइए, ठीक है। आपको सबसे पहले जो आपने ये पीडीएफ डाउनलोड करा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इस पीडीएफ में आप देख लीजिए कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर पे आपको क्या है क्लेम हो रहा है। वो सारे क्वेश्चंस का आप एक क्या करेंगे, क्वेश्चन आईडी दिया है उसको नोट कर लीजिएगा, उसी क्वेश्चन आईडी से क्लेम होगा वो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है इससे क्लेम नहीं होता है, क्वेश्चन आईडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आईडी जब आप क्लेम देख लेंगे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप क्वेश्चन आईडी देखेंगे और आप, हालांकि उसके सामने सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और स्लॉट भी दिया हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, पर क्वेश्चन आईडी से आप चेक करेंगे कि क्वेश्चन आईडी कैसे होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन आईडी के सामने सही वाला एनटीए ने आंसर लिखा है, जो आपको लग रहा है उसमें से उसको आप टिक कर दीजिएगा कि नहीं हमको ये वाला सही लग रहा है, नहीं हमको ये वाला सही लग रहा है, दो लग रहा है तो दो को कर दीजिएगा, चारों लग रहा है तो चारों कर दीजिएगा। मतलब जो जो आपको लग रहा है उस क्वेश्चन के सामने आप टिक कर दीजिएगा और सबसे नीचे जाइएगा, ठीक है ना। सबसे नीचे जाइएगा जब पूरा आप क्वेश्चन सारे आप ए स्लॉट का, दोनों स्लॉट का टिक कर लिए एक साथ, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आंसर की कभी भी क्लेम करे तो उसके सपोर्ट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दे। और मैंने बोला था डॉक्यूमेंट देने के लिए आप एनसीईआरटी को यूज करिए, एनसीईआरटी से बेहतर वो लोग कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी नहीं है तो वहां आप कुछ और दे सकते हैं सपोर्टिंग, पर एनसीईआरटी अगर मिले कहीं भी है या कोई ऑफिशियल सोर्स से तो उसको दीजिए। फिर आपको चूज करना है फाइल, ध्यान रखिएगा इसमें आपको पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करनी है, ठीक है ना। गूगल अगर पीडीएफ वगैरह आपको किसी कोई फोटो है आपके पास जो क्लेम में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह यूज हो सकता है, तो आप उसमें पीडीएफ फोटो से कैसे बनाएंगे ये आप चेक कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म पे आप चेक कर लेंगे इजीली, यूट्यूब पे आप इजीली चेक कर लेंगे कि कैसे पीडीएफ बनाना है, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, उसके बाद आप सबमिट और रिव्यू करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। सबमिट और रिव्यू क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ऐसे खुल के आएगा कि आपने ये किया है। आपको अगर सही लग रहा है तो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट किया है, ठीक है ना। दिस इज वन टाइम प्रोसेस, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक गो में कर सकते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया था इसलिए 200 रुपया लग रहा है, ठीक है। आप चाहे तो यहां से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने देखिए इसका अगर चाहे हमने गलत चिक कर दिया, मान लीजिए 176 लग रहा है तो हम यहां से जाके मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। फिर मॉडिफाई करेंगे, जैसे यहां पे हमने इसको बदल दिया, मॉडिफाई कर लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर नीचे जाइए और नीचे जाके इसमें क्या करिए बाबू, यहाँ सबमिट और रिव्यू कर लीजिए, ठीक है ना। सबमिट और रिव्यू करेंगे तो आपके सामने बन के आएगा कि देखिए आपने एक क्वेश्चन किया है अभी भी, ठीक है, 176,711, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन का पैसा टोटल लिखा होगा, आप सेव एंड क्लेम कर देंगे तो आपका क्लेम हो जाएगा, ठीक है। पर इस बच्चे का मैं हटा देता हूं ताकि बाद में इसको दिक्कत ना हो। 176,711 स्टूडेंट है हमारी, ठीक है। अब इस तरीके से आप पूरे प्रोसेस को क्लेम करेंगे। आपने क्लेम कर दिया, आपको अगर क्लेम दिख रहा है, देखिए आपने एक भी क्लेम नहीं किया लिखा है, ठीक है, तो आपको पूरा क्लेम करके यहां पे दिखेगा आंसर की, ठीक है। क्लेम करने के बाद एनटीए एक ऑफिशियल बाद में फाइनल आंसर की देता है, ये एक प्रोविजनल आंसर की है, इसमें गलतियां होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा गलत ही होता है, ठीक है, इस चीज को समझना। तो गलतियां इसमें होता है लेकिन पूरा गलत है ये नहीं। मैं आपसे बताऊंगा कि क्या बोलते हैं, आप हमको भेजेंगे, हम भी देख रहे हैं पेपर, अगर हमें कोई गलत लगेगा तो हम आपको बताएंगे कहां पे कौन सा क्लेम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर की को क्लेम करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बताया क्या कि आपको कैसे अपना आंसर और एनटीए का सही आंसर देखना है, अभी हमने आपको बताया कैसे आंसर्स को क्लेम करना है। इसी चीज को एनटीए ने एक नोटिस के फॉर्मेट में भी दिया है कि 7 स्टेप का 8 स्टेप का है, ठीक है ना। आपको सबमिट करना है, क्वेश्चन करना है और पेमेंट मोड कर देना है। ध्यान देना नॉन रिफंडेबल 200 है, पैसा वापस नहीं आएगा। ध्यान से सुनोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं बच जाएगा, ठीक है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत बेहतरीन आपके लिए पूरा काउंसलिंग के दौरान लाइव सेशंस होगा, उसमें आप सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। एक एक स्टेप पे आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगली स्टेप पे बात करते हैं।